सिंदूर मुख्य रूप से विवाह का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू शादी की रस्म तभी पूरी होती है जब वर मंडप में वधू की मांग में सिंदूर लगाता है। सिंदूर को विवाह का प्रतीक माना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने माथे के बीच से सिर के मध्य तक बालों के बीच में सिंदूर लगाती है। दरअसल यह प्रथा सदियों से चली आ रही है और मांग में सिंदूर लगाना सुहागिनों के मुख्य श्रृंगार में से एक माना जाता है। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। जब भी किसी शादीशुदा महिला की बात आती है तब 16 श्रृंगार में से सबसे ज्यादा सिंदूर ही मायने रखता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि सिंदूर ही किसी सुहागन की पहचान होती है और शास्त्रों में सिंदूर से जुड़े कुछ नियमों का जिक्र किया गया है और सुहागिन स्त्रियों को उन्हें ध्यान में रखने की सलाह भी दी जाती है। लेकिन कुछ महिलाएं अज्ञानतावश सिंदूर लगाते वक्त कुछ गलतियां कर बैठती है। यदि आप मांग में सिंदूर लगाते समय कुछ गलतियां करती है तो यह आपके पति के लिए अच्छा नहीं है और धन हानि का कारण भी बन सकता है। मित्रों, हमारे शास्त्रों के अनुसार अधिकांश हिंदू विवाह समारोह में सिंदूर लगाने की रस्म सबसे महत्वपूर्ण रीति रिवाजों में से एक होती है और शादी के बाद भी सिंदूर लगाने के नियम होते हैं जिसे हर एक सुहागिन स्त्री ध्यान में रखती है। चूँकि सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है, इसलिए महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के साथ मांग में सिंदूर लगाती है। लेकिन शास्त्रों में सिंदूर लगाने के भी कुछ नियम बनाए गए हैं और कुछ विशेष दिनों में मांग में इसे ना लगाने की सलाह भी दी जाती है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महिलाओं के सिंदूर लगाने के कुछ शुभ दिनों के बारे में। हमें किस दिन सिंदूर लगाना चाहिए और किस दिन नहीं लगाना चाहिए, इसके बारे में शास्त्र क्या कहती है, विस्तार पूर्वक जानेंगे। मान्यता के अनुसार माता पार्वती अपने माथे पर भगवान शिव के लिए सिंदूर लगाती है, इसलिए उन्हें सिंदूर चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सुहागिन स्त्रियों को किसी भी पूजा पाठ में और शुभ अवसरों पर मांग में सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ, व्रत सावित्री पूजा और किसी भी ऐसी पूजा या व्रत के दिन सिंदूर अवश्य लगाएं जो सुहागिनों के लिए मुख्य अवसर माने जाते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि रविवार, सोमवार और शुक्रवार के दिन सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माता गौरा को सिंदूर चढ़ाकर अपनी मांग भरने से सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। यदि कोई महिला सिंदूर लगाते वक्त मन ही मन माँ पार्वती के सर्व मंगल मांगले इस मंत्र को मन ही मन जप करती है और सिंदूर लगाती है तो इससे उसके पति सम्मोहित होते हैं और उसके वश में रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार किसी भी सुहागिन स्त्रियों को कभी भी मासिक धर्म के दौरान सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। दरअसल शास्त्रों के अनुसार सिंदूर को बहुत पवित्र माना जाता है और मासिक धर्म के दौरान शरीर की अशुद्धि मानी जाती है, इसलिए इस दौरान सिंदूर लगाने की मनाही होती है। मंगलवार के दिन मुख्य रूप से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की प्रथा है और उन्हें बाल ब्रह्मचारी माना जाता है, इसलिए भी मंगलवार के दिन भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। और यदि कोई महिला अपना इस्तेमाल किया गया सिंदूर किसी और महिला को देती है तो यह आपके पति के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा करने से पति के जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। ऐसा करना जीवन में आर्थिक हानि का कारण भी बन सकता है। शास्त्रों में सिंदूर को बहुत अधिक पवित्र मानने के कारण से इसे कभी भी नहाए बिना मांग में नहीं लगाना चाहिए। वैसे तो हमेशा नहाने के बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए, लेकिन कभी भी गीले बालों में भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। अपने बालों को अच्छी तरह से सुखाकर ही मांग भरे। गीले बालों में सिंदूर लगाने का प्रभाव पति के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। कई महिलाएं सिंदूर लगाती है लेकिन उसे बालों में छिपा लेती है जिसे वो दिखाई ना दे, लेकिन ऐसा करने से पति को जीवन में असफलता मिल सकती है। हमेशा सिंदूर मांग के बीचों बीच लगाए, लेकिन ध्यान में रखें कि सिंदूर कभी भी किसी बाहरी के सामने नहीं लगाना चाहिए। शास्त्र कहती है सिंदूर लगाते समय की गई ये गलतियाँ आपके और आपके पति के जीवन में दुर्भाग्य ला सकती है, इसलिए हमेशा इन बातों का ध्यान रखें। मान्यता के अनुसार किसी और के पैसे से खरीदा हुआ सिंदूर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। बिस्तर पर सो करके या फिर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर लगाते वक्त यदि वो आपसे गलती से भूमि पर गिर जाए तो उसे अच्छे से उठाकर किसी वट वृक्ष के नीचे रख देना चाहिए, क्योंकि वट वृक्ष के अंदर माँ सावित्री का वास होता है और वो हर एक महिला को सौभाग्य प्रदान करती है। भूमि पर गिरा हुआ सिंदूर अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए उसे उठाकर वट वृक्ष के नीचे रख देने से कोई भी दुर्घटना आने से पहले ही टल जाती है। सिंदूर लगाते वक्त यदि वो नासिका पर गिरती है तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन भूमि पर गिरना अशुभ। सिंदूर को शास्त्रों में बहुत अधिक पवित्र माना जाता है, इसीलिए इसके लगाने के इतने सारे नियम
नियम है। हिंदू धर्म शास्त्रों में बताए गए यदि महिलाएं सिंदूर लगाने के कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए यदि सुहागिन स्त्रियां सिंदूर लगाती है तो यह उनके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। मित्रों, आप हमारे वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक भी कर दे और इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें ताकि ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहे।